और स्मैशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने गुलाब के प्लांट को लेकर बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स अधूरे रह गए हैं जो हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं रोज़ प्लांट में होने वाली डिसीज़ की। तो देखिए 80% लोगों के पौधों में जो गुलाब के प्लांट होते हैं उसमें डिसीज़ लगना एक बहुत ही कॉमन बात है। और गुलाब के पौधे में जो सबसे कॉमन बीमारी जो इसमें लगती है गुलाब में, वो उसका नाम होता है डायबैक डिसीज़। ये बीमारी जो होती है ये पुअर सॉइल, ज़्यादा पानी देने और पौधे को धूप कम मिलने के कारण होती है। ये एक फंगल डिसीज़ होती है जिसमें रोज़ प्लांट की ब्रांचेज धीरे धीरे करके काली पड़ने लगती हैं। ये डिसीज़ ब्रांचेज में ऊपर की तरफ से शुरू होकर नीचे की तरफ से शुरू होकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है और थोड़े ही दिन में हमारा जो पौधा होता है वो सूख जाता है और उसकी ब्रांचेस काली पड़ जाती हैं और एक तरह से ऐसा होता है कि पौधा मर जाता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो पौधा जहाँ हमारा काला पड़ गया है या जिसकी ब्रांचेस काली हो गई वहाँ हमें उसकी कटिंग कर देना चाहिए या प्रूनिंग करना चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ 45 डिग्री का यहाँ कट लगा देना चाहिए और कट के ऊपर हिस्से पर जो हमें फंजीसाइड का पेस्ट ज़रूर लगा देना चाहिए और उसके बाद पौधे को हमें फुल्ली सनलाइट में रख देना चाहिए और पानी हमें सिर्फ उसी वक्त देना चाहिए जब हमें यहाँ पर जो मिट्टी की गमले की जो मिट्टी है वो हमें सूखी दिखाई दी। कुछ दिनों के बाद उसमें नई नई ग्रोथ शुरू हो जाती है और अगली हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो होना शुरू हो जाता है ना। अब इसमें हम देखेंगे कि अगली जो रोज़ डिसीज़ होती है जो बहुत कॉमन तो नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पौधों में दिखती है, वो होती है ब्लैक स्पॉट डिसीज़। ये भी एक तरह की फंगल डिसीज़ होती है जिससे पौधे पर इस तरह से काले काले धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं और जो बड़ी तेज़ी से पौधे में अगर एक पौधा है तो दूसरे पौधे में भी ये फैल जाती है। बीमार पौधे की पूरी पत्तियां पीली होकर काली होकर नीचे गिरने लग जाती है। ये बीमारी होती है ओवर वाटरिंग से या ज़्यादा मॉइस्चराइज से या एक्सेसिव मॉइस्चराइज या सनलाइट की कमी की वजह से ये बीमारी भी होती है। इसका इलाज ये है कि सबसे पहले हमें हमारे जो पौधा होता है उसको सबसे पहले हमें फुली सनलाइट में रख देना चाहिए जहाँ पर इसे 8 घंटे की सनलाइट मिलती रहे। उसके बाद हमें डिसइंफेक्टेड करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है कि पत्तियों को तोड़कर डिस्ट्रॉय कर लेना है। मिट्टी पर गिरी बीमार पत्तियों को भी बाहर फेंक देना है। अब 1 लीटर पानी में हमें कॉन्सेक प्लस 2 ml लेना है। ये कॉन्सेंट्रेटेड हेक्साकोनाज़ोल 5% होता है, सिस्टेमिक फंजीसाइड होता है। उसको मिलाकर स्प्रे करना है। अब इसे हर 4 दिन में पौधे पर इस तरह करना है और इस ट्रीटमेंट को हमें 4 बार यानी इस तरह से टोटल हमें 16 बार इसको करना है। अब बात करते हैं इसकी एक नेक्स्ट डिसीज़ की, उसका नाम है स्केल डिसीज़। ये बीमारी आमतौर पर गुलाब के पौधों में बरसात के दिनों में होती है। इस बीमारी में क्या होता है कि पौधे पर छोटे छोटे बबल्स जैसी फंगस लगती हैं जो धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है और इस तरह से पूरा पौधा इससे गिर जाता है। अगर इसका फौरी ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो पौधे की ब्रांचेस पीली पड़कर ख़राब हो जाती है और पौधे में से नई रूट्स जो होती है या शूट्स होती है वो निकलना बंद हो जाती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें मेलाथेन करके 5% दवा आती है। 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 ml मिलाकर हमें इसका स्प्रे करके बना लेना चाहिए और हमें ऐसे 15 दिन में हमें इस जो हमारे इन्फेक्टेड प्लांट है इस पर हमें स्प्रे करना चाहिए। अब बात करते हैं कि रोज़ लीफ कर्ल जो बीमारी होती है इसकी बात करते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि पौधे की जो पत्तियां होती है वो धीरे धीरे करके मुड़ने लगती है। अब नई पत्तियां यहाँ तक कि इसकी जो बारीक बारीक जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती है वो भी धीरे धीरे करके सिकुड़ कर मुड़ने लग जाती है। नई शूट्स आएंगी तो वो भी इसमें निकलना शुरू हो जाए, वैसे ही मुड़ना शुरू हो जाती है। ये जो बीमारी होती है एक्चुअली होता क्या है कि वाइट फ्लाइज और थ्रिप्स नाम की जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, उनकी वजह से होती है। क्योंकि ये जो होते हैं लीफ कर्ल वायरस होते हैं, इसके करियर होते हैं जो इन पत्तियों पर लगकर उनका रस चूसते हैं और उस तरह से पौधों को ये नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा गुलाब की पत्तियां सिकुड़कर सूखने लगती है और उन्हें देखकर लगता है कि जैसे ये धूप में जल गई हो, लेकिन एक्चुअली ये इंसेक्ट्स की वजह से होता है ना। इन इंसेक्ट्स की वजह से ब्लाइंड शूट्स की प्रॉब्लम भी होने लगती है। ब्लाइंड शूट्स की प्रॉब्लम मतलब ऐसी बीमारी जिसमें पौधे की स्टेम्स जो होते हैं उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ये बीमारी की शुरुआत होते ही पौधे के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हमें ब्लाइंड शूट्स और पत्तियों को काटकर डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। अब हमें क्या करना है कि हमें 1.5 ml जो है एनोमाइड सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स जो आता है उसको हमें 1 लीटर पानी में और उसके साथ साथ हमें
इमिडक्लोप्राइड 17% जो आता है इंसेक्टिसाइड, ये भी सिस्टेमिक फंजीसाइड होता है। इनका घोल बनाना है और इसका स्प्रे बनाकर पौधों पर हमें 7 दिन तक इस तरह का स्प्रे करना है। ख़ास तौर से हमें पत्तियों के नीचे की तरफ जो छोटे छोटे होती है पत्तियाँ, वहाँ लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ कीड़े मकोड़े यहीं या पेस्ट जो है यहीं छुपे हुए होते हैं। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड असल में पौधे के सिस्टम में जाकर उसका जड़ से इलाज करते हैं, और इस तरह से हमें महीने में इस ट्रीटमेंट को सिर्फ 4 बार करना है और छोड़ देना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिसीज़ की। तो ये पाउडरी मिल्ड्यू या स्पाइडर माइट्स लीव्स पर हो जाती है, क्योंकि कई बार बरसात में क्या होता है कि ज़्यादा नमी के कारण बारिश के मौसम में गुलाब की जो लीव्स होती है उस पर इस तरह की पाउडरी फंगस, जो आप ये देख रहे हैं, इस तरह से फंगस की लेयर हमें दिखाई देने लगती है। इसे पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। गुलाब पर जो स्पाइडर माइट्स होते हैं वो बहुत ही कॉमन बात होती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना है, इसका बहुत ही सिंपल इलाज है। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें नीम ऑयल जो है 1 लीटर पानी में 5 ml का घोल बनाकर मिक्सचर बनाकर करना है, तैयार करना है, और हमें महीने में मतलब इसे 3 से 4 दिन में हर बार इसे स्प्रे करके 1 महीने तक ऐसा करना है। और इस तरह से हम जो है हमारी रोज़ पर जो लगी हुई बीमारियां हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं, और हमारे पौधे को फिर से हम हेल्थी कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं रोज़ सीड्स के कलेक्शन की। तो देखिए, रोज़ सीड्स को कलेक्ट करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसके जो रोज़ सीड्स होते हैं वो इसकी एक बड़ी सी मोटी सी बड्स, जिसे रोज़ हिप कहा जाता है, उसमें ये पाए जाते हैं। रोज़ हिप और रोज़ बड्स में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। वो होता है कि रोज़ हिप जो बहुत बड़ी, मोटी और हेल्दी होती है, और जो बड्स होती है वो बहुत ही बारीक होती है। रोज़ प्लांट को 2 तरह से ग्रो किया जाता है, सीड्स के ज़रिए और कटिंग के ज़रिए, है ना। अब रोज़ के जो सीड्स होते हैं वो हमें जब कलेक्ट करना है तो उसके लिए जो रोज़ की जो सीड्स बड्स होती है उसका पॉलिनेट होना बहुत ज़रूरी होता है। जो बड्स पॉलिनेट नहीं होते हैं वो इस तरह से नीचे ड्राई होकर गिर जाते हैं। ये सब 20 पॉलिनेटर्स जो होते हैं उसके ज़रिए होता है, यानी कि जब मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े एक फूल से दूसरे फूल की तरफ ट्रैवल करते हैं तो पॉलन जो है पौधे के गिर जाते हैं और सीड स्पॉट्स में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। हमें इस रोज़ हिप्स को बहुत ही आराम से, धीरे से, हल्का सा कट लगाना चाहिए। बस ध्यान रखना चाहिए कि ये किसी तरह से डैमेज ना हो, और इस तरह से हमें इन सीड्स को हासिल करना चाहिए, और फिर उसे हमें हल्की सी छाँव में या थोड़ी लाइट सनलाइट में से सुखाकर इन पौधों को हम इन सीड्स को हम एक नया पौधा ग्रो करने के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो का हम नेक्स्ट पार्ट जो है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस वीडियो का हम नेक्स्ट पार्ट आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।